हेलो मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। टारगेट इंडियन रेलवेज डिप्लोमा ज्वाइन करते वक्त या इंजीनियरिंग ज्वाइन करते वक्त आपने एक सपना देखा होगा एक जॉब का कि भैया मैं रेलवेज में जॉब करूंगा, रेलवेज में एक सरकारी इंजीनियर बनूंगा। सो रेलवेज में जाने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो आप ईएससी का एग्जाम दें, उसे क्वालिफाई करें। वो भी आई थिंक आप देख सकते हो कि आजकल ईएससी का कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। उसके अलावा आप दे सकते हो आरआरबी जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन, जिसकी नोटिफिकेशन 2026 की आ चुकी है। एंड यू कैन सी दैट 2024, 2025 एंड 2026 में लगातार यहां पर रिक्रूटमेंट हो रही है आरआरबी की तरफ से। हर साल आपको यहां पर मौका मिल रहा है एग्जामिनेशन देने का और अच्छी खासी वैकेंसीज यहां पर निकल रही हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। ईयर की सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी आरआरबी ही है। सो उस वैकेंसी को यहां पर आपको टैकल करना है ताकि आप अपने नाम को यहां पर फाइनल लिस्ट में देख सकें। सो आज इस सेशन में मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सिलेबस के बारे में बात करूंगी। टेक्निकल सीबीटी 2 का सिलेबस देखो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहला काम आपका होता है कि भैया आप सिलेबस को देखें, सिलेबस को रीड आउट करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस में क्या क्या पार्ट है, क्योंकि ये जो एग्जाम्स होते हैं आप देखोगे सब सिलेबस के अंदर से ही आता है। तो सबसे पहला जो टास्क होता है फॉर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ इज सीइंग द सिलेबस। तो आज मैं इस सिलेबस को, मैं और शहनवाज सर इस सिलेबस को पूरी तरीके से डिकोड करेंगे और बात करेंगे भाई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और सिलेबस में ये जो चीजें हैं उसको कैसे टैकल करना है। तो चलो यार जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। सबसे पहले यहाँ पर मेरी टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मीनू मैम PW आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी मैकेनिकल से रिलेटेड जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाती है। एंड यस, एवरी फ्राइडे 8 PM to 8:15 PM मैं लाइव आती हूँ ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स भी क्लियर करे जा सके। उसके साथ साथ जैसे एग्जाम पास आता जाएगा मैं जो डेज की फ्रीक्वेंसी है उसको भी बढ़ाते जाऊंगी। तो आप अगर मेरे साथ लाइव भी जुड़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलो यार सबसे पहले यार, अच्छा ये इसको हम थोड़ा रहने देते हैं। आरआरबी जेई का फटाफट से सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं यार। सबसे पहले सीबीटी 1 जो कि टोटली आपका नॉन टेक्निकल बेस्ड है, देन आपका सीबीटी 2 है जो कि आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। जो सीबीटी 2 है, जो फाइनल रैंकिंग है वो आपकी सीबीटी 2 मार्क्स से बनती है, सीबीटी 2 से बनती है एंड सीबीटी 2 में 100 मार्क्स का टेक्निकल आता है। तो आओ चलो ये देखो आपका यहाँ पर सीबीटी 1 जो है उसके लिए मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंसेज है, जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके लिए कॉमन है। उसके साथ साथ जो सीबीटी 2 है इसमें आप देख सकते हो टेक्निकल एबिलिटी 100 मार्क्स। तो यहाँ पर ये जो टेक्निकल एबिलिटी वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पर टैकल करने वाली हूँ। जो सिलेबस है अगर आप देखेंगे आरआरबी जे मैकेनिकल का, वो 10 पार्ट में, अगर आप कभी भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करें तो बॉक्सेस बने हुए हैं, वो 10 बॉक्सेस बने हुए हैं टोटल। वो 10 बॉक्सेस में 5 बॉक्सेस मैं कवर करती हूँ, 3 बॉक्सेस शहनवाज सर करते हैं, रोहित पनवर सर करते हैं एंड आपके इमरान सर करते हैं। तो पूरी टीम यहाँ पर मिलकर के वो 10 बॉक्सेस आपको पढ़ाती है। तो सबसे पहले शहनवाज सर बाकी 5 बॉक्सेस जो है आप लोगों के लिए डिकोड करेंगे। मैं जो 5 बॉक्सेस हैं प्रोडक्शन वाले, मटेरियल साइंस वाले, उसको डिकोड करने वाली हूं आज के इस सेशन में। इस सबको मैं स्किप कर देती हूं। बाकी अगर आप कंप्यूटर में सीबीटी 1 का सिलेबस देखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये गाइस, एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है ये, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है ये, जनरल साइंसेस का सिलेबस है ये, जनरल अवेयरनेस अगेन सीबीटी 2 के लिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सीबीटी 2 के लिए, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सीबीटी 2 के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 2 के लिए। ठीक है, ये आपका है। आओ चलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसको हम लोग थोड़ा डीप डाउन जाकर के देखते हैं। और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस है जो कि शहनवाज सर कवर करेंगे। मैं यहाँ से मटेरियल साइंस के सिलेबस से एंटर कर जाती हूँ। चलो यार देखो, मटेरियल साइंस में अगर आप ध्यान देंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको पढ़ना है क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर इस बार भी 2026 में क्वेश्चन आया था, डक्टिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, मैलेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था इस बार, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, इंपैक्ट स्ट्रेंथ क्या होती है, फटीग क्या होता है, क्रीप रेसिस्टेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, मतलब कि स्टील और कास्ट आयरन दोनों ही आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ माइल्ड स्टील एंड एलॉय स्टील भी आपको पढ़नी है। इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, मतलब कि अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, ये सारा आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ यार मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। इसके अलावा भी मैं कुछ टॉपिक आपको सजेस्ट कर देती हूँ जो आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको टेस्टिंग पढ़नी चाहिए। देखो यार इसमें टेस्टिंग मेंशन नहीं है जितना मैं देख पा रही हूँ, पर टेस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हार्डनेस टेस्टिंग हो गई है ना, टेंसाइल टेस्टिंग हो गई, इस सारे टेस्टिंग से नूब टेस्ट हो गए, आपके ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट हो गए, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट हो गए, उससे भी क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा आपको आयरन कार्बाइड डायग्राम भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन देखने
को मिले हैं, भले भी ये सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा 2 सिलेबस आपको यहाँ पर देखने हैं। इम्पैक्ट टेस्टिंग भी आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो ये मटेरियल साइंस का सिलेबस है और ये सिलेबस हम लोग आरआरबी जेईई के बैचेस में कवर करते हैं, एसएससी बैचेस में कवर करते हैं, एज वेल एज अशोका बैचेस, कर्तव्य बैचेस, जितने भी बैचेस है पूरा 100%। एंड मैं आपको बता दूं, प्राउडली आई कुड से दैट 2025 में जो पेपर हुआ है 100% क्वेश्चंस प्रोडक्शन के क्लास नोट से ही हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं था। कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी बच्चे हैं जो टेक्निकल में हमारे पीडब्ल्यू से पढ़े हुए, टेक्निकल में 90 प्लस 92 94 मार्क्स तक स्कोर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस लेवल का यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अब देखो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, सर कवर करेंगे। मैं आती हूँ मशीनिंग में। मशीनिंग में डियर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ लेथ, इंजन लेथ, कंस्ट्रक्शन डिटेल, स्पेसिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको पढ़नी है, आपको ज्योमेट्री पढ़नी है, टूल सिग्नेचर पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ने हैं बेटा, आपको टूल के एंगल्स पढ़ने हैं, जनरल एंड स्पेशल पर्पस टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग, थ्रेड कटिंग, नर्लिंग, फॉर्मिंग, आपको ड्रिलिंग भी पढ़ना है, आपको बोरिंग पढ़ना, रीमिंग पढ़ना, कीवे कटिंग, कटिंग फ्लूइड्स पढ़ने हैं, कूलेंट्स एंड लुब्रिकेशन के ऊपर भी इस बार 2025 में क्वेश्चन आया था, इंट्रोडक्शन टू शेपर, प्लेनर, ब्रोचिंग से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मिलिंग पढ़नी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर्स, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ गियर्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। अच्छा देखो, आपको लग सकता है कि ये मैम बस पढ़ रही हैं, पढ़ के जा रही हैं। नहीं बेटा, ये एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये आपको भी पढ़ना है, आपको भी देखना है कि क्या क्या आता है। इसके अलावा भी मैं कुछ टॉपिक आपको बताऊंगी जो आते हैं, है ना। देखो मशीनिंग से बेटा पूरा लेथ आता है, टाइप्स ऑफ लेथ आते हैं, है ना। लेथ में जो जो प्रोसेसेस हो पा रहे हैं, शेपर, प्लेनर, है ना, वो सारी चीजें आपको आती हैं, है ना। जितनी भी टाइप की लेथ्स हैं, मिलिंग हो गया आपका, ब्रोचिंग हो गया आपका, ड्रिलिंग हो गया आपका, ये जितना भी पार्ट है वो सारा पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। देन वेल्डिंग, वेल्डिंग से अगेन 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेल्डिंग से इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, सारी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग आपको 1 बाय 1 करके उनके एडवांटेजेस, लिमिटेशन, प्रिंसिपल पढ़ना है आर्क वेल्डिंग का, वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स पढ़ने हैं, चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ने हैं, मतलब इलेक्ट्रोड्स का नॉमेनक्लेचर, उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ गैस ऑक्सी एसिलीन वेल्डिंग पढ़नी है, इक्विपमेंट ऑफ गैस वेल्डिंग करनी है, वेल्डिंग प्रोसीजर्स पढ़ने हैं, आर्क एंड गैस पढ़ना है, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग पढ़नी है, आपको टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सोल्डर्स एंड फ्लक्सेस, वेरियस फ्लेम कटिंग प्रोसेसेस पढ़ने हैं, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस पढ़ना है ऑफ फ्लेम कटिंग, डिफेक्ट्स पढ़ने हैं आपको वेल्डिंग की टेस्टिंग पढ़नी है, टेस्टिंग में आपको डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग दोनों ही आपको पढ़नी है। उसके अलावा मॉडर्न वेल्डिंग टेक्निक, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग, मतलब कि एमएजी की बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग मतलब एमएजी, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग की बात कर रहा है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग पढ़नी है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग पढ़नी है, ब्रीफ डिस्कशन ऑफ एमआईजी एंड टीआईजी पढ़ना है। बेसिकली वेल्डिंग से हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी आएंगे और सारा चीज़ें जो हैं 1 बाय 1 करके, आप कहीं भी पढ़ रहे हो बेटा, अगर आप ये सेशन देख रहे हैं, मैं आपको सिंपली सजेस्ट करना चाह रही हूँ कि एटलीस्ट ये टॉपिक्स देख लीजिएगा कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं ये टॉपिक्स जरूर आए, है ना। ये टॉपिक्स कवर होने चाहिए, आप खुद से पढ़ रहे हैं तो भी ये टॉपिक्स आपका कवर होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि क्या कोई सिलेबस में चेंज है ना। 2024 में पेपर हुआ, 25 में हुआ, 26 में, इज देयर एनी चेंज इन सिलेबस? द आंसर इज नो। मैंने एक एक लाइन सिलेबस की मिलाई है, 2024 में जो सिलेबस था 2025 में भी सिलेबस वही है, एक शब्द का भी अंतर नहीं है, ठीक है। सो 2024 में जो था वही है एज इट इज। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेसेस, इसमें आपको मेटल रिमूवल ब्राई ग्राइंडिंग पढ़ना है, अब्रेसिव्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अब्रेसिव्स, आपको बॉन्ड्स पढ़नी है, बाइंडिंग प्रोसेसेस पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं जैसे विट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, शेलिक बॉन्ड, रबर बॉन्ड, ग्राइंडिंग मशीन्स, क्लासिफिकेशन, सिलेंड्रिकल सरफेस, है ना, टूल का कटर, ग्राइंडिंग मशीन आपको पढ़ना है, उनकी जो कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हैं वो पढ़नी है, रिलेटिव मेरिट्स वगैरह, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, बैलेंसिंग, है ना, कूलेंट वगैरह, फिनिशिंग बाय ग्राइंडिंग, उसके साथ साथ फिनिशिंग प्रोसेसेस भी पढ़ने हैं जैसे हॉर्निंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लेटिंग आपको पढ़ना है, हॉट डिपिंग, गैल्वेनाइजिंग, टिन कोटिंग, पार्कराइजिंग, एनोडाइजिंग, मेटल स्प्रेइंग, वायर प्रोसेस, पाउडर मेटलर्जी भी बेटा आपको पढ़नी है, कोटिंग्स आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिंक की कोटिंग, फॉस्फेटिंग, है ना, एनोडाइजिंग, मेटल स्प्रेइंग, ये सारे प्रोसेसेस आपको पढ़ने हैं, पेंट्स पढ़ने हैं, लेकर एनिमल्स पढ़ने हैं, बिटुमिनस पेंट पढ़ने हैं, रबर बेस कोटिंग पढ़नी है। तो इतना पोर्शन जो है वो सब कुछ आपको कवर होता है और ये सारा पार्ट काफी बड़ा है
है ना। अच्छा खासा लगभग हम 200-250 घंटे पढ़ाते हैं, तब जाकर के ये सारी चीजें जो है आपकी कवर होती हैं। उसके अलावा मेट्रोलॉजी, सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं मेट्रोलॉजी में अगर आप देखें तो। अच्छा, जो लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस है वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर 2019 में जब पेपर हुआ था तो एक क्वेश्चन टॉलरेंस का दिया था इन्होंने, जिसके लिए हम क्लास में पढ़ाते हैं। बट 2024 में भी लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस का सवाल नहीं था, 25 में भी नहीं था, अब 26 का तो पेपर अभी होगा, ठीक है। तो लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस जो है मेट्रोलॉजी के सिलेबस में आरआरबी ने मेंशन नहीं किया है। इसमें इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस मेंशन किए हैं, जैसे लीनियर मेजरमेंट, स्लिप गेज, डायल इंडिकेटर, एंगल मेजरमेंट आपको पढ़ना है, बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, एंगल स्लिप गेजेस, कंपैरेटर्स पढ़ने हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, न्यूमेटिक, जितने सारे कंपैरेटर्स हैं और कंबाइन करके जैसे ऑप्टिकल, मैकेनिकल कंपैरेटर्स, ये सारे आपको पढ़ने हैं। मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस आपको पढ़ना है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट बाय कंपैरिजन, ट्रेसर इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंटरफेरोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलीमेटर्स, मेजरिंग माइक्रोस्कोप्स, इंटरफेरोमीटर्स आपको पढ़ने हैं। उसके साथ साथ इंस्पेक्शन ऑफ मशीन पार्ट्स यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ शैडो प्रोजेक्शन एंड प्रोफाइल प्रोजेक्शन मेथड पढ़ना है। तो ये मेट्रोलॉजी का काफी ह्यूज सिलेबस है। ये डिवाइसेस इसमें नहीं दिए हैं, उसके अलावा भी ये बहुत सारे डिवाइसेस पूछते हैं गियर, वो भी आपको पढ़ने हैं इससे ज्यादा ही, जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, है ना, मतलब एब्सोल्यूट मेजरमेंट डिवाइसेस जो हैं वो सारे पढ़ने हैं आपको, और भी कई डिवाइसेस जो इसमें दिए नहीं है, सवाल आते हैं, आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब देखो ये वो सिलेबस है। बाकी फ्लूइड, इंडस्ट्रियल और थर्मल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो आपके लिए शहनवाज सर कवर करेंगे। अब इस वीडियो के बाद शहनवाज सर का आपको वीडियो मिलेगा जिसमें बाकी का जो 5 सिलेबस हैं, जो 5 बॉक्सेस हैं, उसको शहनवाज सर आपको कवर करेंगे। थैंक यू। देखो स्टूडेंट्स, मीनू मैम ने आपके साथ डिस्कस कर लिया होगा कि प्रोडक्शन का देखिए बहुत ज्यादा वेटेज है और प्रोडक्शन का सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न वगैरह ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली गई है। अब देखिए आपको प्रोडक्शन जो है अगर देखा जाए तो 100 में से 50% तो प्रोडक्शन आता है, लेकिन 50% में तो सिलेक्शन होने से रहा। तो हमें 100 में से टारगेट होना चाहिए 90 to 95 मार्क्स को करना। तो अब 90 to 95 मार्क्स हम लोग टेक्निकल में कैसे अप्रोच करेंगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आरआरबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका क्या वेटेज होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम यहां पर लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगर आप वेटेज देखिएगा तो 10 मार्क्स टू 12 मार्क्स तक बढ़ चुका है। लास्ट ईयर 10 नंबर और 12 नंबर का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूछा गया था। तो इसमें देख लीजिए इसका सिलेबस क्या है। आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को देखना है, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है, सारी चीजें। और यहां पर देखिए पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर ऐसे करके लिखा हुआ है। ये ऑफिशियल सिलेबस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जिससे आपको 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो वो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और याद रखिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है जितना भी पिछले देख रहे हो आपको, तो 7 मार्क्स टू 9 मार्क्स याद रखिए, ये भी ठीक ठाक सब्जेक्ट है। यानी कि 7 से 9 नंबर तक का पेपर यहां से पूछा जा रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, थर्मल स्ट्रेसेस है, शियर फोर्स बॉन्डिंग मोमेंट डायग्राम है, सारी चीजें आपको इन्हीं से पूछी जाती हैं। तो ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस है, आप इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। जो जो लिखा गया है वो चीजें आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। चलिए तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। अगर इसकी बात की जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स से भी 10 मार्क्स टू 12 मार्क्स का पेपर बनाया जा रहा है। तो ये सब्जेक्ट भी आपके लिए ठीक ठाक सब्जेक्ट है। और ध्यान से फ्लूइड मैकेनिक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ने, जैसे फ्लूइड काइनेमेटिक्स इसका पार्ट नहीं है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी और मोमेंटम, इसी के बारे में बात करनी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया, एनर्जी इक्वेशन तो बर्नौलीज हो गया, यानी फ्लूइड डायनेमिक्स आपको पढ़ना है, लेकिन फ्लूइड काइनेमेटिक्स इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन्स का एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। भाई लास्ट ईयर आपको 10 मार्क्स का पूछा गया है, तो इस सब्जेक्ट का अगर वेटेज देखोगे तो मान के चलो 8 मार्क्स टू 10 मार्क्स तक का वेटेज है जो कि आपको होने वाला है। तो भाई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं।
आसान सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, टू दी पॉइंट पूछा जाता है। तो इसका सिलेबस जो लिखा गया है ये थोड़ा सा मैनेजमेंट पार्ट वाला पार्ट ज्यादा है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनली आपका थर्मल इंजीनियरिंग, देखिए थर्मल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा है वो है आईसी इंजन। आईसी इंजन से ही, यानी पूरे थर्मल इंजीनियरिंग से भी 10 to 12 मार्क्स है, तो आईसी इंजन से मान के चलो 9 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको बेसिक थर्मो एंड आरएसी से मिला करके होगा। पावर प्लांट इसके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। पूरा सिलेबस आपका यही होने वाला है रेलवे के लिए। टेक्निकल में अगर सिलेबस की बात करें तो आपको सिलेबस का बाइफर्केशन मैम ने वैसे बता ही दिया होगा। प्रोडक्शन में ये सब है, डिजाइन में ये 3 सब्जेक्ट है एंड थर्मल में ये 3 सब्जेक्ट है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सीबीटी 1 केवल नहीं क्वालिफाई करना है, आपको सीबीटी 2 से मेरिट बनेगा। तो सीबीटी 1 के साथ ही कम से कम ये जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है, हाईली वेटेज वाला पार्ट, इसको अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि सीबीटी 1 के बाद बाकी पार्ट को कवर करें। आप 50% अभी करना शुरू कर दोगे तो बाकी पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आपको स्ट्रैटेजिकली तैयारी करनी है तो आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, आपको किस तरीके से एग्जाम को टारगेट करना है ये पता होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है ये पता होना चाहिए। और अभी से लग जाओ, डेली का मान के चलो 6 महीना है तुम्हारे पास, इस 6 महीने में तुमको क्या करना है, सिलेक्शन लेकर के जाना है। तो अगर तैयारी आप 6 महीना डेली का 8 आवर्स का शेड्यूल बनाते हैं तो आई थिंक ये सफिशिएंट होगा। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वक्त के साथ क्या होगा, आपको और ज्यादा अपना क्या करना पड़ेगा, एनर्जी और टाइम इस पर लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी है भाई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आई होप कि हम लोगों ने आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।